हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करंट अफेयर का सेशन है और आज का करंट अफेयर का जो सेशन है क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने 72 तक यानी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 73 है, हाल ही में निर्मित कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? हाल ही में निर्मित कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? सही जवाब होगा विजयनगर। कर्नाटक का 31वां जिला जो है विजयनगर है। इसकी अधिसूचना कर्नाटक सरकार के द्वारा 18 नवंबर 2020 को जारी किया गया। ठीक है, और यह जिला जो बना है बेलारी से अलग करके, और विजयनगर जो जिला है इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने 8.82 लाख नए ग्रामीण आवासों के निर्माण की घोषणा की है। ये आवास किस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे? नवंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने 8.82 लाख नए ग्रामीण आवासों के निर्माण की घोषणा की है। ये आवास किस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे? सही जवाब है महा आवास योजना के अंतर्गत। महा आवास योजना ग्रामीण महाराष्ट्र, घोषणा तिथि 21 नवंबर 2020। उद्धव ठाकरे के द्वारा जो है, यानी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, इनके द्वारा इस योजना का जो है घोषणा किया गया। महा आवास योजना जो ग्रामीण है, इसमें आवासों की संख्या 8.82 लाख है। निर्माण की अवधि 100 दिन है। निर्माणकर्ता महाराष्ट्र ग्रामीण विकास विभाग है और आवास की लागत जो है 4,000 करोड़ रुपया है। आवास में जो सुविधाएं दी जाएंगी, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। 75 नंबर है, 16 नवंबर 2020 को राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 16 नवंबर 2020 को राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन 16 नवंबर 2020 को किया गया, वर्चुअल माध्यम से किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस विजय वल्लभ साधना केंद्र पाली राजस्थान में है। स्टैच्यू जो समर्पित है, किनको समर्पित है? तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को। इनका समय है 1870 से 1954। स्टैच्यू का निर्माण अष्टधातु से होगा। स्टैच्यू की ऊंचाई जो है 151 इंच है, याद रखिएगा 151 इंच है। जैनाचार्य की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है स्टैच्यू की ऊंचाई रखी गई है। और संत विजय वल्लभ जी का जो कार्य है वह महावीर के संदेशों का प्रचार करना। नेक्स्ट 76 है, 19 नवंबर 2020 को सीबीआईसी के चेयरमैन ने नए जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां किया? 19 नवंबर 2020 को सीबीआईसी के चेयरमैन ने नए जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां किया? तो हरियाणा के पंचकुला में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नए जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है 19 नवंबर 2020 को सीबीआईसी चेयरमैन एम अजीत कुमार वर्चुअल रूप से किए। यह जो भवन है पंचकुला में है, हरियाणा में पंचकुला पड़ता है, ध्यान रखिएगा। भवन का लागत जो है 31 करोड़ रुपया है। इस भवन की जो क्षमता है, यानी इस भवन में 200 व्यक्तियों के बैठने की जो है व्यवस्था है। उद्देश्य क्या था? तो सेंट्रल जीएसटी जोन पंचकुला के कार्यालय के लिए जो है इस उद्देश्य से इसका जो है निर्माण किया गया। और विशेष क्या है? तो कोविड काल में पूरी हुई सीबीआईसी की पहली प्रमुख अवसंरचना परियोजना है। सीबीआईसी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ध्यान रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, 21 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। ये परियोजनाएं कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी? तो याद रखिएगा 21 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक की जो है 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। ये परियोजनाएं कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी? तो सही जवाब है 10 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में। तो 10 याद रखिएगा। 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं जो है, इसका जो तिथि है 21 नवंबर 2020 है। संबंधित मंत्रालय कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं कितनी है? तो 28 है। लागत कितना है? तो 320 करोड़ रुपए से अधिक है। लाभान्वित राज्य 10 है।
कौन कौन से हैं? 10 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जो आते हैं वह है मध्य प्रदेश, यानी जो लाभान्वित राज्य होंगे 10 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र मिलाकर होंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा 10 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। इन 10 राज्यों को नाम याद रखिएगा। स्वीकृति अनुदान कितना है? तो 107.42 करोड़ रुपए। और विशेष क्या है? तो इन खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं से जो है 10,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। याद रखिएगा जो विशेष है। 78 है हर घर नल योजना। हर घर नल योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। हर घर नल योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। 4 कथन दिया गया है। जो असत्य है वो है आपका डी ऑप्शन। इस योजना का क्रियान्वयन एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हर घर नल योजना के संदर्भ में यह कथन जो है सत्य नहीं है। तो सत्य जो है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हर घर नल योजना जो है इसका उद्घाटन तिथि जो है वो है 22 नवंबर 2020। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 नवंबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन हुआ था। कार्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए। लाभान्वित जो गांव थे कितने थे? तो देखिए 2995, आबादी 41 लाख से भी अधिक जो है लाभान्वित हुई। यानी इन जो गांव थे 2995 में यहाँ पे जो है 41 लाख से भी अधिक आबादी थी और ये जो आबादी थी इस योजना से बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए। मुख्य योजना के अंतर्गत जो था वो था जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना। तो मुख्य योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना। लागत कितना था? तो याद रखिएगा 55 यानी 5,555.38 करोड़ रुपए। लागत 5,555.38 करोड़ रुपए इसका लागत था। योजना का क्रियान्वयन जो अवधि था वो था 24 माह, यानी बताइए 2 साल, 2 इयर्स। 79 नंबर है 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार की सतत पहल के अंतर्गत कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार की सतत पहल के अंतर्गत कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ? सही जवाब है 900, बी ऑप्शन। सतत पहल के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों की स्थापना के लिए जो है एमओयू, और इसका जो घोषणा था कब हुआ था? तो घोषणा तिथि है 20 नवंबर 2020। सतत पहल यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। याद रखिएगा सतत। स्थापना 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना करना था। समझौता किससे हुआ था? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और शीर्ष तेल एवं गैस विपणन कंपनियों और तकनीकी प्रदाताओं के मध्य। ठीक है। लाभ क्या था? पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है खाद्य अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट से गैस उत्पादन किया जाता है। लक्ष्य क्या था? भारत सरकार सतत पहल के अंतर्गत 2023-24 तक जो है 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 15 मिलियन मीट्रिक टन होगी। तो लक्ष्य यह था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया? 2020 में किस राज्य के विधानसभा ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया? सही जवाब है तमिलनाडु, सी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 7.5% का आरक्षण राज्य विधानसभा के द्वारा संबंधित विधेयक पारित जो है 15 सितंबर 2020 को किया गया। राज्यपाल के द्वारा विधेयक को मंजूरी 29 अक्टूबर 2020 को मिल गई और संबंधित जो राज्य था वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है यह विधेयक पारित हुआ और आरक्षण का स्तर जो था वो था
क्षैतिज आरक्षण, याद रखिएगा जो स्तर है आरक्षण का किस प्रकार का है, तो क्षैतिज आरक्षण। विशेष क्या है, एनईईटी क्लियर कर चुके सरकारी स्कूलों के छात्रों को राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में राज कोटे के तहत 7.5% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 81 है, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में एकता क्रूज सेवा को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सही जवाब है गुजरात, बी ऑप्शन, एकता क्रूज सेवा। इसके बारे में देख लेते हैं। उद्घाटन तिथि है 30 अक्टूबर 2020। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन स्थल का क्या था, तो देखिए केवड़िया शहर, जिला नर्मदा, गुजरात में है, तो केवड़िया शहर जो है इसका उद्घाटन स्थल था। एकता क्रूज सेवा क्या है, एकता क्रूज सेवा जो है एक फेरी बोट सर्विस है, नौका यात्रा है। संचालन स्थल श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच, यानी 6 किलोमीटर जो है इसका संचालन स्थल है। याद रखिएगा, संचालन के लिए अन्य निर्माण जो है नया गोरा सेतु तथा बोटिंग चैनल। सुविधा क्या है, तो 40 मिनट के यात्रा के दौरान एक बार में सवार 200 यात्री विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है भ्रमण कर सकते हैं, जो इसकी सुविधा है, ध्यान रखिएगा। 82 है, हाल ही में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। हाल ही में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर जो नया नाम रखा गया है वो है आपका पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। याद रखिएगा, पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय जो है इसका नया नाम है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के नाम में परिवर्तन की जो घोषणा तिथि है वो 8 नवंबर 2020 है। घोषणाकर्ता कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जहाजरानी मंत्रालय का जो नया नाम है वह है पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। आधिकारिक जो अधिसूचना जारी हुई थी 10 नवंबर 2020 को, ध्यान रखिएगा। 83 नंबर है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया गया। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया गया। रेल मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मेरी सहेली पहल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं विस्तार रूप से। शुभारंभ करता जो है भारतीय रेलवे का रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ है इसका शुभारंभ करता। और संबंध मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार हैं। उद्देश्य है ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिलाओं यात्रियों को जो है सुरक्षा प्रदान करना। और विशेष क्या है, तो सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे ने सितंबर 2020 में पायलट परियोजना के रूप में जो है इसकी शुरुआत की। तो विशेषता में जो इसका विशेष है वह सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे ने सितंबर 2020 में पायलट परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत की। और इसके बाद इस पहल को सभी रेलवे जोन और कोंकण रेलवे में जो है 17 अक्टूबर 2020 को जो है यहां पर विस्तारित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। 84 है, अक्टूबर 2020 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। अक्टूबर 2020 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। सही जवाब होगा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, बी ऑप्शन। देखिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए पहली बार ई बोर्डिंग की सुविधा जो है 27 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। संबंधित जो हवाई अड्डा है वह है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। सुविधा क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक समान स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल जो है समाधान, डिजिटल समाधान है। सुविधा जो है उपलब्ध सेवा जो है कहां का है, तो इंडिगो एयरलाइंस की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सर्वप्रथम यह उपलब्ध है। तो उपलब्ध सेवा कहां है, इंडिगो एयरलाइंस की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए। विशेष क्या है, तो दिसंबर 2015 में आरजीआईए यानी जो राजीव गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद है, इसने पहली बार घरेलू यात्रियों को कागज रहित यानी पेपरलेस ई बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो विशेष याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 85 है,
अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है तेलंगाना। धरनी पोर्टल क्या है याद रखिएगा। धरनी पोर्टल का शुभारंभ जो हुआ कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 2020 को तेलंगाना में हुआ। शुभारंभकर्ता के चंद्रशेखर राव यानी मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के थे के चंद्रशेखर राव, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। और जो यह पोर्टल है वो क्या है? तो धरनी जो पोर्टल है वो एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पोर्टल है। उद्देश्य है राज्य में भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना। लाभ क्या होगा? तो इससे सरकारी भूमि और अन्य निजी संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। और विशेष क्या है? तो विशेष है तेलंगाना देश का ऐसा पहला राज्य है जो भूमि पंजीकरण के लिए अधिकतम कार्य आईटी सेवाओं के माध्यम से पूरा करता है। यह विशेष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 86 है अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया है? अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब होगा गुजरात, डी ऑप्शन। देखिए आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2020 को किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन स्थल क्या था? तो केवड़िया, जिला नर्मदा, गुजरात, याद रखिएगा। आरोग्य वन एवं आरोग्य कुटीर जो है पारंपरिक उपचार सुविधाओं के लिए आयुर्वेद, योग आदि पर आधारित चिकित्सा सुविधाएं हैं। एकता मॉल क्या है? तो विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों और पारंपरिक वस्तुओं से सजा एक बाजार है। और बाल पोषण पार्क जो है विश्व का अपनी तरह का पहला तकनीकी आधारित बाल पोषण पार्क जो शैक्षिक गतिविधियों के जरिए पोषण जागरूकता को प्रेरित करेगा। 87 है किस राज्य में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है? किस राज्य में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है? सही जवाब होगा उत्तराखंड, बी ऑप्शन। देखिए जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो है इसके बारे में देख लेते हैं। यह कहां पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद में है। विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा नारा थानो बचाओ, इसका जो है विरोध इसलिए किया जा रहा है। स्थानीय किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जो स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताएं हैं इनके द्वारा इसका जो है विरोध किया जा रहा है। और नारा क्या है? थानो बचाओ, यानी हमें बचाओ। क्यों? पर्यावरण है तो हम हैं। विरोध का जो कारण है जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के तहत पेड़ों की कटाई करने के कारण, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का अन्य नाम है देहरादून एयरपोर्ट। प्रस्तावित पेड़ों की कटाई जो है बाप रे बहुत ज्यादा है, 10,000 के लगभग है, यानी 10,000 पेड़ों को जो है काटा जाएगा, जो कि ये बहुत ही जो है हमारे लिए क्या अभिशाप का कारण बन सकता है। यानी इतना पेड़ों को काटना बहुत मतलब कि हमारे लिए जो है हार्मफुल है, हमारे प्रकृति के लिए, क्योंकि इतने रूप में पेड़ को उगाने में बहुत टाइम लग जाएंगे। हवाई अड्डे के विस्तार का जो प्रस्ताव है वह उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के द्वारा। विस्तार का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए। और विशेष क्या है? यह हवाई अड्डा गढ़वाल के एयर गेटवे के रूप में जाना जाता है तथा थानो यानी देहरादून का एक फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्र है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 88 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और घटना चक्र का जितना भी पीडीएफ है आपको जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। करेंट अफेयर का भी पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और आपको यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में भी शेयर किया गया है। आप वहां से हमें जो है कनेक्ट कर सकते हैं, हमें वहां से आप जो है वार्तालाप कर सकते हैं। इसके संदर्भ में आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।